कुमाऊं में हेली सर्विस आज से शुरू। हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी और चंपावत के लिए शुरू हुई हेली सर्विस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया फ्लैग ऑफ। देहरादून दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष। प्रदेश में संचालित 5 प्रमुख अभियानों की समीक्षा। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहे मौजूद। राम भक्तों को लेकर देहरादून से स्पेशल ट्रेन अयोध्या हुई रवाना। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह ने हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालु को किया रवाना। पच्चीस मई को खुलेंगे तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात कर दी जानकारी। 10 अक्टूबर को बंद होंगे कपाट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा पूरी तरह से जुट गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि 28 फरवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का देहरादून दौरा प्रस्तावित है, जिसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हैं। साथ ही कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी सीटों को 5-5 लाख से अधिक मतों से जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच जा रहे। पार्टी को जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी एक बार फिर प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों को भारी बहुमत के साथ जीतेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा जी का उत्तराखंड आगमन है और हल्द्वानी के अंदर हम बूथ अध्यक्ष से लेके और उससे ऊपर के कार्यकर्ताओं का हल्द्वानी जो हमारा कुमाऊं क्लस्टर है 2 लोकसभाओं का, उसका कार्यक्रम करने वाले हैं। इसी प्रकार हमारा जो लोकसभा का जो हमारी चुनाव प्रबंधन समिति है और इसके अलावा हमारे जो क्लस्टर इंचार्ज है, इनकी बैठक हम हरिद्वार के अंदर करेंगे। वो भी तय हुआ है उसी दिन 4 बजे। और यहीं देहरादून के अंदर तीसरी लोकसभा जो हमारी टीडी की पड़ेगी, उस लोकसभा में प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम यहाँ पर हमने रखा है। ये कार्यक्रम श्रृंखला हमारी रचना बनी है, इसी पे चर्चा होगी। अभी दूसरे सत्र में हमारे क्लस्टर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है। हल्द्वानी से कुमाऊं के लिए हवाई सेवाएं शुरू हो गई है। ये सेवा गौलापार हेलीपैड से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल रूप से इस हवाई सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान लालकुआ विधायक मोहन बिष्ट सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। हवाई सेवा संचालन करने वाली हेरिटेज एविएशन कंपनी के मुताबिक 7 सीटर हेलीकॉप्टर प्रतिदिन 2 उड़ानें हल्द्वानी से शुरू करेगा, जिसमें हल्द्वानी से चंपावत का किराया 2500 रुपये, हल्द्वानी से पिथौरागढ़ का 3000 रुपये और हल्द्वानी से मुनस्यारी का किराया 3500 रुपये होगा। तो वही हेली सेवा के शुरू होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ये पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, सरलता और सुगमता है। जहाँ 10 घंटे का रन होता था टैक्सी के द्वारा और काफ़ी उबड़ खाबड़ रोड होती है वहाँ पे, इससे हेली से हम लोग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे और प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पे सुरम्य क्षेत्र है, सारा संसार एक मुनस्यार कहलाता है और मिनी कश्मीर भी कहलाता है पिथौरागढ़ को। तो पिथौरागढ़ के सीमांत जनपद के जो ये हेली सेवा शुरू की है, मैं सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। देखिए, हेरिटेज एविएशन द्वारा अभी हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए जो ये हेली सेवा शुरू की गई है, इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ की जो हमारे पहाड़ी जिलों की आर्थिकी है उनमें सुधार होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये हवाई सेवा नहीं है, ये तो ये जीवन देने वाली सेवा है। ये लोगों को जीवन देगी, नया जीवन देगी और कई लोगों का जीवन इससे बचे। हल्द्वानी में 8 फरवरी को बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश लगातार जारी है। आपको बता दें, अब्दुल मलिक पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। सरकार की 13 बीघा से ज्यादा जमीन को हड़पने और षड्यंत्र रचने का यह मुकदमा है। इस मामले में साल 1988 में मृत व्यक्ति को जिंदा दिखाया गया और उसके नाम से एफिडेविट भी बनवाए गए हैं। मामले को लेकर नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि अभिलेखों की जांच में कई नए तथ्य सामने आए हैं, जिसके आधार पर अब्दुल मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
तालपुरा की भूमि है जिसे अब्दुल मलिक का मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, कंपनी बाग से नाम जाना जाता है। उसमें 13 बीघा 3 बिस्वा की ज़मीन मूलतः लीज में दी गई थी। बाद में वो लीज खत्म हुई, उसमें बेदखली की कार्रवाइयाँ हुई और अभी एक रिट दायर हो गई थी माननीय उच्च न्यायालय में, उसका हम काउंटर बना रहे थे। उस दौरान तथ्य प्रकाश में आया, इस प्रकार से मैंने देखा कि केवल मौखिक आधारों पर सरकारी जमीनों पर अपने स्वामित्व का दावा कर रहे हैं, बेच रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, खुर्द कर रहे हैं। ये एक बड़ा गंभीर विषय था। तो उन सभी तथ्यों को जो पेपर हमें मिले हैं उनका संज्ञान लेते हुए, उनको संलग्न करते हुए हमारे सहायक नगर आयुक्त की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मृत व्यक्तियों का नाम का उपयोग करते हुए विभिन्न कार्यालयों में, न्यायालयों में इन्होंने पैरवियां करी हैं, फर्जी कागज लगाए हैं और ये ऐसा करते हुए सरकारी जमीन को ग्रैब करने का प्रयास किया है। तो निश्चित तौर पर गंभीर विषय, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। कुमाऊं में हेली सर्विस शुरू हो गई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से चंपावत और पिथौरागढ़ के लिए हेली सेवा की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से हेली सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि हेली सेवा से पर्यटकों की यात्रा सरल होगी, साथ ही इससे इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं में भी मदद मिलेगी। बता दें केंद्र सरकार और सीएम धामी ने पहाड़ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय लोगों की परेशानियों को देखते हुए हेली सेवा शुरू करने की बात कही थी। आज ये चूंकि बहुत जल्दी में, अभी चूंकि लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी और हम सोच रहे थे कि अभी कुछ दिन और लग जाएंगे, लेकिन जल्दी सेवा प्रारंभ हो गई। मैं सबसे पहले तो आज वर्चुअली माध्यम से आप सब लोगों को इस सेवा के शुभारंभ होने पर आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये योजना आज हमारी शुरू हो गई है। इससे निश्चित रूप से सभी वक्ताओं ने बताया कि इससे कितने लाभ होने वाले हैं, किस प्रकार से लोगों के पर्यटकों के हमारे विभिन्न क्षेत्रों के दर्शन होने वाले हैं, उनका आवागमन सरल होने वाला है, सुविधाजनक होने वाला है और यह सेवा दूर के क्षेत्रों को परस्पर जोड़ने और लोगों की जो आवागमन की सुविधा है उस सुविधा को प्रदान करने में सक्षम तो होगी। और जैसा अभी सभी वक्ताओं ने कहा कि आपदा के समय में राहत एवं बचाव कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी बहुत ही प्रभावी साबित होगी और जरूरतमंद लोगों को समय से उपचार भी मिल पाएगा और आने जाने की सुविधा तो होगी। देहरादून से राम भक्तों को लेकर स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई, जिसे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद मालाराज लक्ष्मी शाह ने हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन रात 2:55 पर अयोध्या पहुंचेगी। स्पेशल ट्रेन में 1064 श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना हुए। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राम मंदिर का सपना सक्षम नेतृत्व के कारण ही पूरा हुआ है। शुभकामनाएं देना चाहती हूँ क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी से ये पहला ट्रेन गए हैं और सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि श्री राम जी का अयोध्या में दर्शन करने का सौभाग्य सबको मिल रहा है। मैं आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इस मंदिर का आज इतने साल बाद ये बना कंप्लीट हुआ और हम सभी का सौभाग्य हो रहा है। हम राम जी का दर्शन करने के लिए हम लोग सब जाएंगे आगे और पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया में इस बात का चर्चा हो रहे हैं कि राम जी का इतना भव्य मंदिर जो खुला है, सभी देश, हमारे देश ही नहीं पूरा दुनिया से लोग आकर देखेंगे और सभी आदरणीय मोदी जी को हम लोग सब मिलकर धन्यवाद देंगे। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची, जहां देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए अलका लांबा ने कहा कि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उत्तराखंड का ये मेरा पहला दौरा है, जहां नारी न्याय सम्मेलन सहित संगठन को मजबूत करने और संगठन में बड़े बदलाव को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो 5 बिंदु है उस पर बात की जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी सरकार में बढ़ रहे महिला अपराधों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। न्याय सम्मेलन करने जा रही हूँ मैं कांग्रेस के प्रांगण में। स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग होने जा रही है। महिला कांग्रेस के संगठन में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। नारी न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 बिंदु हैं उन पे चर्चा होगी।
बिंदु पहला नारी न्याय है, दूसरा युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय। इस न्याय पर बात होगी महिलाओं के प्रति जो अपराध है उस पर बात होगी कि डबल इंजन की सरकारें जहां जहां है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, आपका जो भी राज्य है हमारे, वहां पर किस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है और न्याय नहीं मिल रहा। चाहे वो मणिपुर हो, गुजरात की बिल्किस बानो, हरियाणा की साक्षी मलिक हो, भाजपा के सांसद, विधायक और मंत्री अपराधी है, दोषी है, सत्ता संरक्षण दे रही है, कानून को अपना काम नहीं करने दे रही, बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा। इन लड़ाइयों को लेकर हम जा रहे हैं। हरिद्वार के कोतवाली क्षेत्र में मासूम की हत्या करने वाले आरोपी और पुलिस के बीच चमगादड़ टापू पर मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी घायल हो गया, साथ ही एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि पुलिस आरोपी की तलाश पिछले 2.5 महीने से कर रही थी। पुलिस आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। लोकल जो टीम है, कोतवाली की टीम को पता, लोकल जो टीम है उसको सीआईयू यूनिट को और कोतवाली की टीम को पता लगा, उनके द्वारा जब इसकी कॉम्बिंग की गई, सर्च चलाया गया, तो ये चमगादड़ टापू के पास में इसके द्वारा बचने के प्रयास में पुलिस टीम से फायरिंग करके निकलने की कोशिश की, जिसमें पुलिस ने इसको मुठभेड़ में इसको अरेस्टिंग करी है। और उसमें हमारा एक पुलिस का जवान सब इंस्पेक्टर पवन डिमरी, उसको वो भी घायल हुआ है। हमारा जो मुख्य अभियुक्त है वो पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उसके भी गोली लगी है, उसका इलाज अभी चल रहा है। जो इसके द्वारा जो घटना की गई है उसका खुलासा है। जनपद उत्तरकाशी के डूंडा विकासखंड के ब्रह्मखाल में शिक्षा विभाग और ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ठेकेदार ने करोड़ों रुपए की यहां स्कूल की बिल्डिंग तो तैयार कर ली, पर सुरक्षा दीवार लगाना भूल गया, जिसके कारण इस भवन के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। बरसात के दिनों में बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत आएगी। अध्यापकों का कहना है कि परीक्षाएं सिर पर है, ऐसे में अगर बारिश होती है तो यही डर बना रहेगा कि ये भवन धंस ना जाए। सवाल ये उठता है कि विभाग ने जब ये भवन ठेकेदार से हैंडओवर किया तो इसकी सुरक्षा जांच क्यों नहीं की गई। जूनियर सेक्शन है और फिर ये सीनियर सेक्शन है। बच्चे तो बच्चे हैं, हमने सबसे पहले एजुकेशन से पहले उनकी सुरक्षा की बात देखनी है। तो मेनली जब बरसात हो जाती है हम लोगों को यही डर बैठा रहता है कि कब कुछ हो जाए। हमने पीछे की भी हालत देख ली और इस नई बिल्डिंग की भी हालत देख ली है। तो हम बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, बैठा भी रहे हैं, पर यही होता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम बैठा देते एक साइड को। पर बारिश में तो काफ़ी रिस्की है और काफ़ी डर हमें लगा रहता है, खासकर बच्चों की सुरक्षा को लेकर के। माध्यमिक विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो भी हर समय जब मूसलाधार बारिश जैसे हो तो स्कूल धंसने का खतरा है। शासन जो भी चाहे वो कर सकता है। बिल्डिंग को मुझे लगता है भी 1 साल भी नहीं हुआ बने हुए, लेकिन ठेकेदार ने तो पैसा भी खर्च किया, लेकिन फिर भी जो है नीचे का पुस्ता नहीं लगा पाया। और मुझे लगता है कि अगर ये पुस्ता नहीं लगेगी तो पीछे का सारा कमरा नीचे आ जाएगा। दूसरी बात है, शिक्षा विभाग इतना पैसा पड़ा हो उत्तरकाशी में, लेकिन कोई अधिकारी कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे कोई बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, बालिका राजकीय इंटर कॉलेज ब्रह्मखाल, और यहाँ के बड़े बेहाल हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई 2 बारिश तगड़े होगी तो ये पूरा जो है नीचे आ जाएगा ये कमरा। नेशनल हाईवे की जो कटिंग हुई है, इसके कटिंग के कारण हमारा जो वहाँ पे जूनियर विद्यालय है वो क्या है, उसमें पूरा पीछे से जो है स्लाइड हो चुका है। वहाँ पर एक जो है कन्या जूनियर के लिए उच्चतर माध्यमिक के लिए जो है एक बिल्डिंग बनी थी, वहाँ पे विभागीय लापरवाही कही है या ठेकेदार की मनमानी कही है। वो नई बिल्डिंग आज जो है जीर्ण शीर्ण स्थिति में हो चुकी है। और वो बिल्डिंग भी जो है नई बिल्ड जो कंस्ट्रक्शन हुआ बिल्कुल असुरक्षित अभी तक जो है। और जैसे सुनने में आ रहा है कि वो इसमें जो है प्राइमरी पाठशाला के लिए जो है जिला योजना से अभी 2 कमरों की स्वीकृति जो है मिली थी, लेकिन अभी उसका खैर धरातल पे कोई अता पता है नहीं। लेकिन जो अभी वर्तमान जो स्थिति है वो बहुत जो है बदहाल स्थिति में जो है दोनों विद्यालय हमारे वहाँ पर अभी। जनपद उत्तरकाशी का ब्रह्मखाल, जहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ, और मेरे पीछे देख सकते हैं कि बिल्डिंग है यहाँ पे बनी हुई। इसको बिल्डिंग को बने हुए महज 1 साल हुआ है, लेकिन ठेकेदार ने इस बिल्डिंग पे इतनी बड़ी मेहरबानी करी है कि इस बिल्डिंग की जो सुरक्षा दीवार है वो यहाँ से ठेकेदार ने लगाई नहीं, जिसके कारण से जो है 1 साल बनी हुई ये बिल्डिंग जो है धंसने की कगार पर। और यहाँ के जो छात्र हैं वो लगातार खतरों के छाए में जो यहाँ पे पढ़ने को मजबूर हैं। जब मेरी यहाँ के टीचरों से बात हुई तो उनका कहना है कि जो यहाँ पे बच्चे हैं वो अपने रिस्क पे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग की एक और बड़ी मेहरबानी की ये जो है बालिका स्कूल है और यहाँ पे जो है शौचालय तक की व्यवस्था नहीं। शौचालय तो है लेकिन गड्ढा नहीं है, वो जो है टूट चुका है कई सालों पहले, लेकिन जो है उसकी भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। दीपक नोटल, ND24।
देहरादून में महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा मौजूद रही। बैठक में महंगाई, बेरोजगारी और महिला अपराधों जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं महंगाई से त्रस्त हैं और महंगाई से राहत चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पढ़ी लिखी महिलाएं रोजगार की तलाश में बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि इन तमाम मुद्दों को लेकर महिला कांग्रेस न्याय सम्मेलन के माध्यम से जनता के बीच जाएगी और भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करेगी। उत्तराखंड की बहनें महंगाई से त्रस्त हैं, राहत चाहती हैं। पढ़ी लिखी हमारी बहनें बेटियां रोजगार तलाश रही हैं। बेरोजगारी दूसरा मुद्दा आया। तीसरा ये है कि घरेलू सिलेंडर पूछा गया कि राजस्थान में गारंटी दी थी, 500 का गहलोत सरकार दे रहे हैं, हम 50 रुपए कम 450 में देंगे। मिला या नहीं मिला, पता लगा उत्तराखंड की बहनों को। हम लोग उन्हें नारी न्याय सम्मेलन, आज जो आपने यहाँ देखा उत्तराखंड के देहरादून में हमने किया है, अब हर जिले में नारी न्याय सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। 4-5 जिलों ने कर भी लिया और आगे और भी हो रही है, जहां पर हमारी जो पीड़ित बहनें, अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा, उनको कानूनी सलाह चाहिए, उन्हें कानूनी मदद चाहिए, उन्हें किसी भी तरह की आर्थिक मदद भी चाहिए। तो हर तरह की संभव मदद जो है वो देने का विश्वास महिला कांग्रेस जो है वो इन बहनों को दिला रहा है। बहादुराबाद की 4 ग्राम पंचायत बहादुराबाद, रोहालकी, किशनपुर, सुल्तानपुर मजरी, खेडली में ICICI बैंक फाउंडेशन ने 4 वाहन इलेक्ट्रिक कूड़ेदान वितरित किए हैं। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी मानस मित्तल भी उपस्थित रहे और उनके साथ साथ इन ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान नीरज चौहान, विकास चौहान, प्रवीण चौहान, प्रधानपति मोहित चौहान भी मौजूद रहे। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि इन ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता इसलिए दी गई है, इन ग्राम पंचायतों में साफ सफाई का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। देखिए, आज हम बहादुराबाद ब्लॉक में जिला प्रशासन को और बहादुराबाद ब्लॉक को ICICI फाउंडेशन द्वारा 4 सफाई करने की गाड़ियां हमारे को डोनेट की गई हैं। आज ये जो 4 गाड़ियां हैं बहादुराबाद ब्लॉक में जो आई हैं, ये अलग अलग ग्राम पंचायतों पे जाएगी, जैसे बहादुराबाद, खेलडी, रोहलकी और सुल्तानपुर महदूद। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ अभी भी क्यों हमने गांव चूज किया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो ग्राम प्रधान है और पंचायत समिति है वो सफाई के प्रति जागरूक भी बहुत है। प्रशासन की तरफ से भी इम्पोर्टेंट स्टेप लिए जाने चाहिए। बागेश्वर जिले में भी लोकसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां चल रही है। बागेश्वर जिला अल्मोड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल द्वारा स्वीप पोस्टर का विमोचन करते हुए बागेश्वर के नागरिकों से अपील की है कि सभी अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। पहाड़ में फैली अव्यवस्थाओं से बागेश्वर में घटती वोटरों की संख्या से प्रशासन भी परेशान है। प्रशासनिक अधिकारियों की मंशा है कि अधिक से अधिक मतदाता लोकसभा चुनाव में वोट डालें। जनपद के सभी वोटर से मेरी अपील है कि आप मतदान करने अवश्य जाएं, क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि हमारे पिछले लोकसभा चुनाव 2019 का जो वोटिंग परसेंटेज है वो मात्र 57% रहा है, जबकि देश का नेशनल जो एवरेज है वो 67% रहता है। तो हम 10% पीछे हैं। तो हमें ये नेशनल एवरेज को बीट करते हुए 75% तक अपने मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ह्यूज चैलेंज भी है, क्योंकि हम जानते भी हैं तो बहुत सारे वोटर्स हैं जो नीचे पलायन कर चुके हैं। उनसे भी अपील है कि वो लोग यहाँ आएँ और आकर अपना वोट जरूर कास्ट करें। इसके लिए हम लोगों ने पोस्टर बैनर यहाँ से लॉन्च किया और हमने एक नई पहल भी की है कि हमने एक शपथ, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट है कि जिसमें सभी वोटर्स को शपथ लेनी है, घर घर जाकर उनको शपथ हमारे BLOs दिलवा रहे हैं। उत्तरकाशी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें बहुत कम मानदेय दे रही है, जिसको बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह किया जाए और रिटायरमेंट होने वाले वर्कर्स को 2 लाख रुपए दिए जाए। अगर सरकार जल्द ही इन मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान का विरोध करेगी, जिसका चुनाव पर बड़ा असर पड़ेगा। हैं 3रा दिन हो गया है, लेकिन 5 तारीख से जो है हमारा कार्य बहिष्कार चल रहा है। पहले हमने पोषण ट्रैकर पे कार्य बंद किया है, उसके बाद
जितने भी हमसे ऑनलाइन कार्य कराए जाते हैं वो सारे बंद किए। फिर 16 तारीख को हमने रैली निकाली, उसको हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। हमारी मांग है, हमें न्यूनतम मानदेय 18,000 दिया जाए 600 प्रति दिन के हिसाब से, और जो बहनें अभी रिटायर की कगार पर है, जो उनको कम से कम 2 लाख रुपए दिया जाए जब रिटायर होंगी। और मिनी कर्मचारी जो मिनी बहनें हैं उनका उच्चीकरण तो सरकार ने कर दिया, लेकिन उसका जियो जारी नहीं किया, तो तुरंत उसका जियो जारी किया जाए। बिल्कुल तालाबंदी है पूरे उत्तराखंड राज्य में सारी आंगनबाड़ियों की, और हमने कई बार ज्ञापन दे दे के जो थक गए हम लोग सरकार से। हमारी अब यही मांग है, जब तक हमें जीने लायक मानदेय कम से कम नहीं तो देखो दिहाड़ी कितनी है 600 रुपये, कम से कम है 600 रुपये, उतना भी सरकार जो है हमें नहीं दे रही है। 600 के मानक जो 18,000 रुपये हम महीने का दे दें, और तभी हम सरकार का काम करेंगे, नहीं तो हम बिल्कुल भी अब काम नहीं करेंगे। हम तालाबंदी पे बैठे हैं, पूरे केंद्र हमारे बंद हैं, और आगे चुनाव आने वाला है, हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। तो हमारी ये मांग जो है सरकार माने, और तभी हम जो है काम करेंगे, नहीं तो कोई भी राज्य कहीं भी हो, 13 जिले इस बार जो हम बिल्कुल तालाबंदी करके बैठे। काशीपुर तहसील में विजिलेंस की कार्रवाई से नाखुश होकर पटवारी प्रदर्शन पर चले गए। आपको बता दें, विजिलेंस की टीम ने 7,000 रिश्वत लेने के आरोप में पटवारी धर्मेंद्र और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया था, जिसकी वजह से पटवारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। पटवारियों का कहना है कि विजिलेंस की टीम ने गलत तरीके से ईमानदार पटवारी को गिरफ्तार किया है। पटवारी ने ना तो कोई पैसों की मांग की और ना ही प्रमाण पत्र पर कोई रिपोर्ट दर्ज की गई है। पटवारियों की मांग है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो। भगवानपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि मानदेय बढ़ाने को लेकर कई बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि उन्हें मिलने वाला मानदेय मजदूरों से भी कम है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय 18,000 रुपए करने सहित उन्हें गोल्डन कार्ड देने की मांग की। हमारा जो संगठन है काफ़ी लंबे समय से ये मांग करता आ रहा है सरकार से कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं हम आंगनवाड़ी जो है धरातल पे उतारते हैं उनको, और उसके बदले हमें कुछ नहीं दिया जाता है। ये सब तो बताइए कि 9,300 रुपये मानदेय हमें मिलता है, वो भी कुछ भारत सरकार से और कुछ राज्य सरकार से। लेकिन हमारा संगठन की मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी दिया जाए, 18,000 रुपये हमारा मानदेय किया जाए। अभी भी मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ है आंगनबाड़ी की तरफ से। आज उप जिलाधिकारी महोदय नहीं है, तो इलेक्शन की मीटिंग में जिले में है। इनकी कुछ मांगे कई दिनों से आपके नॉलेज में होंगी कि सरकार से कुछ मांगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की रही हैं। उस पर अपनी सहानुभूति विचार के लिए उन्होंने ज्ञापन पत्र सौंपा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, मिनी कार्यकर्ती हैं, सहायिका हैं, वो मानदेय के लिए बार बार सरकार से मांग कर रही हैं, लेकिन उनके अनुरूप मानदेय अब तक दिया नहीं जा रहा है। उसी संबंध में इनका ज्ञापन प्राप्त हुआ। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा में पुलिस ने 6 और दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए 6 दंगाई मुखानी थाने की गाड़ी चलाने और नगर निगम कर्मचारियों पर हमला करने में शामिल थे। पुलिस अब तक 74 दंगाइयों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा एसएसपी ने कहा कि घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोग जो अपने घर बंद कर फरार हैं, उनके तलाश करने के लिए भी पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। जो घटना हुई उसमें की थी आज 2 एफआईआर में, एक एफआईआर जिसमें मुखानी थाने गाड़ी जलाई गई थी और दूसरी एफआईआर जिसमें नगर निगम के कर्मचारियों के ऊपर हमला हुआ और उनके कुछ सामान को जलाया गया था। इन दोनों मामलों में हमने 3 अभियुक्त और गिरफ्तार किए गए हैं। आज जो मुखानी थाने की जो गाड़ी जलाई गई थी उसमें कुछ लोग सीसीटीवी में हमने फाइंड आउट किए हैं और ये लोग उस टाइम जो आगजनी और जो पत्थरबाजी थी उसमें शामिल थे। बाकी जो 3 लोग हुए हैं, इन लोगों ने मौके पर आके नगर निगम के कर्मचारियों के साथ में धक्का मुक्की की और इनके द्वारा उनके ऊपर पथराव किया गया और जो नगर निगम की संपत्ति है वो जलाई। भाजपा प्रदेश कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ कई पदाधिकारी शामिल रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। साथ ही पार्टी में आने वाले दिनों में किस तरह के कार्यक्रम तय करेगी उस पर विचार मंथन किया गया। देखिए, हमारे
राष्ट्रीय महामंत्री जी का प्रवास था, BL संतोष जी के साथ आगामी कार्यक्रम के स्वरूप का विस्तार पूर्वक हम लोगों ने निश्चय रखा। अभी तक जो कार्यक्रम हुए उनकी रिपोर्टिंग भिन्न कार्यक्रम के संयोजकों द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए i-News 24। नमस्कार।